नमस्कार जी। मेरा नाम उर्मिला है, जैसे आप मेरे को जानते ही हो। और कुछ टाइम से मेरी बेटी के हक के लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। आप लोगों को पता है, ये चीज़ें मैंने उठाई हैं। मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक फरियाद मैं लेके आई हूँ और मुझे लगता है आप भी इस चीज़ में मेरा पूरा सहयोग देंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो मैं लाखन माजरा वाले गांव वालों से, गांव वासियों से, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि जो मेरी बेटी का हक है वो दे दीजिए। आप इनको समझा दीजिए। बेटी सिर्फ मेरी नहीं है, बेटी तो आप लोगों की है, लेकिन फ़र्ज़ आप नहीं निभा पा रहे हो तो एक मजबूरी है जो मेरे को इसका लालन पालन बेंगलोर में अपने मायके में करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी करूँगी मैं, और किया है हमने अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मेरे को। लेकिन मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, समाज बहुत बड़ा है, गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार हैं, आपके भी बहू बेटियां हैं, सबकी इज्जत है। तो हक छीन के लेना वो तो कानून भी दिला देगा और वो तो मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई ये अगर ये फ़ैसला पंचायत के थ्रू हो जाए, आप लोगों के थ्रू हो जाए, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मेरी बेटी का हक मिल जाए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। मैं नहीं रखना चाहती कानून के दरवाजे पे पाँव, लेकिन अगर मजबूर किया तो फिर रखना पड़ेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चीज़ों को एक बार समझिए, और ज़िद करने से, हक मारने से ये संसार या समाज नहीं चलेगा। बच्चे पैदा किए हैं तो हक तो देना ही है। मेरे को भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना है, तो क्या पता कितने दिन की किसकी ज़िंदगी है। बेटी का हक दे दूं ताकि मेरे को भी ये लगेगा कि भाई हाँ, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, धर्म का फ़र्ज़ निभा दिया। सिर्फ बेटी को पैदा कर देना ही मेरा फ़र्ज़ नहीं था, उसके हक का, उसका नाम, उसकी पहचान गांव में दिलाना भी मेरा ही काम है, एक माँ का ही है। शायद वो लाखन माजरा वाले भूल गए हैं हम लोगों को। कोई बात नहीं, कर्म किस्मतों के सब खेल होते हैं। और जो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाखन माजरा तक पहुँचाइए, ताकि उसमें कोई ऐसा भागी बंदा हो, कोई ऐसा इंसान हो, पंचायती न्याय करने वाला, धर्म का साथ देने वाला, तो मेरी शायद उस तक आवाज़ पहुंच पाए, वो समझ पाए और शायद कुछ अच्छा हो जाए, बिना कानून के दरवाजे पे पाँव रखे ही। ये उम्मीद है मेरी, क्योंकि मैं तो हर वो कोशिश करूँगी, एक माँ हूँ अपनी बेटी के लिए, जो मेरे को करनी चाहिए। और जहाँ से भी मेरे को ये लगेगा, थोड़ी ही ये उम्मीद है कि यहाँ से हो सकता है या ये तरीका सही है, तो वो मैं अपनाना ज़रूर पसंद करूँगी और उस रास्ते पे मैं चलूँगी। क्योंकि समाज में हमारे को रहना है, कानून के हिसाब से हर लड़ाई लड़के इंसान समाज के बीच में नहीं रह सकता, और एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट नहीं होगा। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी लाखन माजरा में अपनी बेटी दे तो उसको 10 बार, 1000 बार, लाख बार सोचना पड़े। आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आपके बेटे ने दूसरी शादी करी बिना हम लोगों से बताए, बिना मेरे से फैसला किए, बिना मेरी बेटी का हक दिए, तो ये गलत है। और आप ये सोच लेंगे जिस दिन कि भाई ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बेटी तो आपकी है, तो लाओ आशीर्वाद के साथ इसको अपना हक दे दे। कन्या के ऊपर क्यों इतना सब कुछ करना? जब से वो पैदा हुई है उसने अपने दादा दादी का या पापा का कभी चेहरा नहीं देखा। जब से उसने होश संभाला है उसने नहीं देखा इन लोगों को, कभी इन लोगों की इतनी मतलब सामने बैठ के बात नहीं की। बहुत सारी चीज़ें उसने उस घर में पैदा होके मिस की हैं अपनी ज़िंदगी की, जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। और उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, मेरी बेटी को नहीं मिली वो चीज़ें। लेकिन अभी जो हक है उसके लिए तो कानूनी हक है, उसके लिए तो कोई लड़ाई झगड़े की बात है नहीं।
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भाई सामने आ जाएं, इनसे बात करें, हक दिलवाने का एक कोशिश तो करें। शायद आप लोग कामयाब हो जाओ, शायद मैं कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मेरा जो सिंदूर का हिसाब है वो तो बाद में करेंगे, पहले एक बार बेटी का तो हक मिल जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ के लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार से दे दीजिए आशीर्वाद के साथ, ताकि ये लड़की भी अच्छे से अपना आगे इसको कभी अफसोस ना हो कि भाई मैंने राठी ख़ानदान में जन्म लिया था, या मेरी माँ ने इतना कुछ लड़के मेरे लिए सब कुछ किया था। ज़िंदगी में हर चीज़ है ना, लड़ लड़ के हर एक मोड़ पे उसके लिए मैं लड़ती आई हूँ, कभी उसको बचाने के लिए, कभी यहाँ रखने के लिए, कभी उसके पालने पोसने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, हर एक चीज़ में सेक्रीफाइस किया है मैंने। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए एक बार, नहीं तो फिर मजबूरी में कानून तो हक देगा, वहाँ तक आप रोक सकते हैं, आपका समाज रोक सकता है, आपका परिवार रोक सकता है, आप सब लोग रोक सकते हैं। एक कोशिश कर लीजिए मेरे कहने से, शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। धन्यवाद।